प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र इको कम करो 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घट करके 10वां हिस्सा यानी 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घट करके 10वां हिस्सा यानी 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उस समय की साधना यानी सतयुग त्रेता द्वापर के समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते हैं? रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर। कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते अपने आप को आलिम फाजिम विद्वान गुणी और ज्ञानी समझते हैं, उनकी हालत ऐसी है जो विद्या में पड़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी। हालांकि विद्या बुद्धि का विषय है और इस परमार्थी राह में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य ने अपना पूरा जीवन विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दिया, हासिल कुछ ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब,
अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा कहते हैं भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूरख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, और अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैंदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई दुनिया रमाए बैठा है। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठा और कह रहा हम बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। और उससे जाकर के पूछो कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। सारी दुनिया भूल भरम में फंसी हुई, सीधा रास्ता चलने को कोई तैयार ही नहीं होता। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, प्रतिज्ञा ले रखी थी, रोज दिए में तेल भरता था, पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी, जब तक ये दिया बुझेगा नहीं हम रोटी नहीं खाएंगे। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी बेचारा भूखा प्यासा, करे तो करे क्या, दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ करने। फिर जैसे तेल खत्म होने को आया, उसने ला करके और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो गया, अंत में थक हार करके दिया बुझा करके रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। प्रेमी भाई बहनों, वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बना करके रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए।
कोई मेरे भेद को ना जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में, किसी को देवालय और शिवालय में, किसी को अन्य कर्म कांडों में। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिली, न भविष्य में कभी मिल सकती। लोमश ऋषि का एक दृष्टांत आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे, शिव जी के उपासक थे। शिव जी से उनको वरदान प्राप्त हुआ था। कल्प पर्यंत के बाद में उनके शरीर का एक रोया टूटे, और जब शरीर के सारे रोए टूट जाएं, तब उनकी मृत्यु हो। प्रेमी भाई बहनों, इतनी लंबी आयु का वरदान पा करके भी लोमश ऋषि ने अपने लिए कोई कुटिया, कोई झोपड़ी नहीं बनवाई। उनका ये मानना था, जब मुझको इस नाशवान जगत से जाना ही है, तो हम यहाँ झोपड़ी बना करके क्या करेंगे। इतनी लंबी आयु प्राप्त होने के बाद भी